जाने क्यों वो हमें मुस्कुरा के मिलते हैं, अंदर से सारे गम छुपा कर मिलते हैं। जानते हैं आंखें सच बोल जाती हैं, शायद इसीलिए वो नज़र झुका कर मिलते हैं। ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है, ये ख्याल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आ ही जाता है। आपके मन में भी शायद कभी ये विचार ज़रूर आया होगा, ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ। बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। मेरे भी मन में आता है और मेरे कई दोस्तों के मन में भी यही ख्याल आता है। कितने आश्चर्य की बात है, हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमारी ज़िंदगी भी अलग है, पर फिर भी एक जैसा ही सोचते हैं क्यों। क्योंकि हम सब इंसान हैं, कुछ भी हो जाए अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते। खुशियाँ, गम, सफलता, असफलता, खोना पाना, हार जीत हम सबके जीवन में है। हम सभी ये जानते हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा, पर फिर भी मेरे ही साथ क्यों, ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता। सब कुछ ठीक चलता है जब तक ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होता, जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है, हम खुश रहते हैं। सब लोग हमारा कहना मानते रहे, बस वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहें वो हमें मिल जाए। हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे संग वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी कि कभी ख़त्म ही नहीं होती। जब तक ये सब सही चलता रहता है हमारे जीवन में, हम कभी भी नहीं कहते कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। सबके साथ होना चाहिए। क्या आपने सोचा है कभी, ये जब आप खुश होते हैं, हो सकता है आपने सोचा होगा, पर फिर भी मुझे यकीन है कि सबने नहीं सोचा होगा। अरे खुशी में इतनी फुर्सत ही कहाँ होती है कि हम दूसरों के बारे में सोच सकें। हम खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बातों का वक्त कहाँ। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, कोई हमें दुख पहुंचाता है, जहाँ कुछ बुरा घटित हो जाता है, तो हम कभी खुद को और कभी ईश्वर को कोसते हैं। और अक्सर सिर्फ एक बात दिमाग में आती है, मैं ही क्यों, ऐसा मेरे ही साथ क्यों। अगर बोलना ही है तो कहिए ऐसा मेरे भी साथ क्यों। क्योंकि विश्वास मानिए इतना ही दुख या इससे भी ज़्यादा दुख और भी लोग झेल चुके हैं, और फिर भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। शायद उन्होंने अपने गमों में हंसना सीख लिया। जब मैं ऐसी बातें सोचती हूँ तो मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आ जाती है कि एक इंसान था जो इसलिए रोता रहता था और भगवान को भला बुरा कहता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, और जब वो चलता था उसके पैरों में कांटे और पत्थर चुभते थे। वो अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना करता था कि प्रभु इस बार कम से कम इतनी कृपा करना कि मुझे जूते मिल जाए। पर एक दिन वो अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने को ही बहुत दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं है, वो कैसे चलता होगा।
इस कहानी में कुछ नया नहीं है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। और अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार ले तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज़्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज़्यादा दुख है, और खुद को खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है कि उसकी जगह पर आप नहीं हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई लोग ऐसे देखे जिन्हें बहुत से दुख थे, पर फिर भी उनका ज़िंदगी के प्रति जज्बा काबिल तारीफ था। मुझे एक इंसान ऐसा मिला ज़िंदगी में जिसके पिता नहीं थे, और ज़िंदगी में और भी बहुत से गम थे। सच में उसका दुख बहुत बड़ा था। इस दुनिया में किसी भी बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार की ज़रूरत होती है, और इनमें से अगर किसी एक का भी साथ ना मिले तो हमेशा ही ज़िंदगी में एक अधूरापन सा लगता है। पर फिर मेरी दोस्ती एक ऐसे इंसान से हुई जिसके माता पिता दोनों ही नहीं थे। इस जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं कि हम चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकते। और इतना ही नहीं, मेरी ये दोस्त इससे भी कई ज़्यादा परेशान थी कि उसके पास माता पिता का बहुत सारा धन था, लेकिन उसके रिश्तेदारों से कैसे अलग रखा जाए। हमेशा मेहनत ज़्यादा करती थी पर किस्मत साथ नहीं देती थी। नौकरी मिलकर छूट गई। जीवन में दुख ही दुख था, पर फिर भी चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसकी ऐसी खूबी थी जिससे हमेशा ही जीने की प्रेरणा मिलती थी। पर ये सिलसिला यही नहीं ख़त्म हुआ। मैंने एक ऐसी बहनों को भी देखा है जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, पर क्योंकि वह गरीब थी और उनकी माँ उनके लिए बहुत सारा धन छोड़कर नहीं गई, तो रिश्तेदारों ने उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया। बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ये ज़िंदगी है और सब अपने दुखों में घिरे हैं, हर दिन जूझ रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है उसे किसी और चीज़ की कमी है। कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब है। जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, मतलब पैसा भी है और सेहत भी, तो अकेलापन है वो भी नहीं तो कुछ और। हमेशा कुछ पाने में लगा हुआ है, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबूझी प्यास लेकर जीना, यही मनुष्य है और यही उसका जीवन। सबके अपने अपने गम है, किसी के भी गम नहीं कम है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी ज़िंदगी जियो आराम से, और एक आसान तरीका है खुश रहने का। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना मिले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब कभी ऐसा मत कहिए, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा आपसे पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। सबके साथ खुश रहिए, सबके साथ प्रेम से बोलिए। मेरे हर शब्द की खूबसूरती तुमसे है, मेरे हर शब्द की खूबसूरती तुमसे है। बस एक बार पढ़कर
बस एक बार पढ़कर मुस्कुरा जाना, क्योंकि मेरा हर लफ्ज़ ही तुम हो। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिल को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, परंतु कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आप नहीं कर सकते, फिर भी आप एक चीज़ ज़रूर करना, और वह है कोशिश।